कभी कभी मोहब्बत से भरा एक घर भी एक पल में उजड़ जाता है। जिस शोहर को अपनी रूह समझकर प्यार दिया वही शोहर बेवफाई कर जाए तो एक बीवी का दिल कैसे जिंदा रहता है। ये कहानी है सादिया की, एक मासूम बीवी की जो अपने शोहर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती रही। मगर उसके शोहर राशिद ने उसकी मोहब्बत के बदले उसे सिर्फ जख्म दिए और फिर एक ऐसी दुआ जो इस दुनिया का सब कुछ बदल देती है। क्या बेवफाई करने वाले को कभी सुकून मिलता है? चलें देखते हैं। सादिया की जिंदगी उस चंद औरतों में से थी जो अपनी खुशी को अपने शोहर और बच्चों की खुशी में देखकर पूरा महसूस करती हैं। उसने कभी अपने लिए ज्यादा सोचा नहीं था, अगर सोचा था तो सिर्फ इतना कि राशिद हमेशा उसका हो, उसके बच्चे हमेशा सतमंद और खुश रहें और उसका घर छोटी सी जन्नत बना रहे। शादी के 5 साल हो चुके थे। इस अरसे में सादिया ने अपनी हर सांस अपने शोहर और बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। जब सुबह होती तो सबसे पहले उठती, रसोई में जाकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, फिर बच्चों को स्कूल के लिए उठाती। उसके बाद राशिद के कपड़े प्रेस करती, उसका शूज पॉलिश करती और खुद उनके सामने बैठी रहती जैसे एक वफादार बीवी अपने शोहर को देखती है। राशिद पहले दिनों में वाकई एक आइडियल हस्बैंड था। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी और उसका अंदाज सादिया के दिल को तसल्ली देता था। हर शाम जब वो ऑफिस से आता तो बच्चों को गोद में उठाता और उनके साथ खेलता। सादिया उस लम्हे में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने इतनी खूबसूरत जिंदगी अता की। लेकिन वक्त का रंग बदलता है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इब्लीस अपना जहर भी डालता है। सादिया को इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब उसने राशिद की रवैये में पहली दफा तब्दीली महसूस की। एक शाम राशिद देर से घर आया, घड़ी ने 10 बजाए, जबकि आमतौर पर वो 8 से पहले घर आ जाता था। सादिया ने सोचा शायद काम ज्यादा था, मगर जब राशिद दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसके चेहरे पर थकन के साथ कुछ और भी था। एक अजनबी सी खुशबू जो सादिया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ना ये घर की थी, ना वो खुद उसे लगाती थी। तुम देर से आए हो? सादिया ने प्यार से पूछा। बिजनेस का काम था, तुम्हें क्या लगता है मैं मजे करने गया था? राशिद ने जरा सख्त लहजे में जवाब दिया। सादिया चुप हो गई। उसके दिल में पहला जख्म लगा। राशिद ने पहले कभी ऐसे जवाब नहीं दिया था। उस रात सादिया बच्चों को सुलाने के बाद सजदे में गिर गई। उसके आंसू फर्श पर टपक रहे थे और उसकी दुआ में बस एक ही गिला था, या अल्लाह, मेरा शोहर पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या मैं उसके लिए काफी नहीं? मेरे घर की खुशबू को हिफाजत दे। अगली रात भी वही हुआ। इस दफा 12 बजे के बाद राशिद घर लौट कर आया। फोन पर लॉक लगा था। जब भी कोई मैसेज आता राशिद चुपके से मुस्कुरा और फौरन फोन बंद कर देता। सादिया का दिल फिर कांप गया, लेकिन उसने अपने आप को समझाया शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, हो सकता है कि काम की टेंशन हो। लेकिन औरत का दिल झूठ नहीं बोलता और सादिया का दिल अब रोज शक करने लगा था। सादिया रातों को अक्सर जागती थी। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे उसकी नींद खुलती और बिस्तर का एक हिस्सा खाली मिलता। राशिद नहीं होता।